वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम इंडियन पॉलिटी में जो टॉपिक आता है आर्टिकल्स, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी लेंगे और कोई भी आपका एग्जाम हो जहां पर भी आर्टिकल्स से क्वेश्चंस आते हैं या फिर इंडियन पॉलिटी आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इंक्लूड रहता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए केवल आपको ये वीडियो देखनी है और आप आर्टिकल्स जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उनमें कभी नहीं अटकेंगे, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और ये मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दो क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे जिनमें लगभग 90% स्टूडेंट्स जो हैं फंसे होंगे। ठीक है, वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, केवल आपको आर्टिकल्स याद होने थे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, और बताऊंगा भी कि किस तरह से आपको वो आर्टिकल्स के बारे में देखना था, कैसे उनको आंसर करना था। तो CHSL के एग्ज़ाम के पेपर मैंने इसलिए लिए हैं यहाँ पर क्योंकि जो नेक्स्ट बिग एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, ठीक है, SSC एस्पिरेंट्स के लिए, वो SSC CHSL का ही है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो 2023 में पूछे गए हैं और उसके बाद आपको कंप्लीट आर्टिकल्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा और इसकी PDF आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट पीसेज, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये PDF मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। और इसके लिए अभी समर सेल भी चल रही है, 10% ऑफ आपको हमारे इस कोर्स पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आप कोर्स लिंक पर क्लिक करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे SUMMER समर। ठीक है, लिमिटेड टाइम का ऑफर है और रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट रिव्यू है जो एस्पिरेंट्स ने हमारे कोर्स बाय किया है, उन्होंने रिव्यू लिखे हुए हैं, जेन्युइन रिव्यू हैं, तो आप इनको देख सकते हैं और इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। देखिए, ये SSC CHSL के जो 2023 के क्वेश्चंस हैं वो मैंने उठाए। लगभग हर शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ही गए थे, किसी किसी में 2 भी पूछे गए थे, किसी में 1 पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और जो SSC ने आंसर दिया है, सही दिया है एकदम, आर्टिकल 23। अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट डबल जेओपार्डी विच से दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 22। ठीक है, अच्छा, केवल आपको आर्टिकल 20 भी अगर मालूम होता तो भी आप इसको कर देते कि आर्टिकल 20 में क्या है। तो किसी भी पर्सन को एक ही अपराध के लिए, ठीक है, एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ये इसका मतलब है। आप लास्ट तक देखते रहना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको आर्टिकल्स पढ़ने कैसे हैं। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जब आप अंत में वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो मैं क्वेश्चन आराम से सब कुछ कर सकता था, बस मुझको केवल एक लिस्ट याद करनी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत योजना, अ हेल्थ स्कीम। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स falls under which article of the directive principle of state policy। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने बनाया, इस गवर्नमेंट की स्कीम के साथ लिंक कर दिया आर्टिकल को। तो अगर आपको ये पता होता कि जो हेल्थ से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो किस आर्टिकल में है, तो आप कर जाते आर्टिकल 47। तो मैं यही कह रहा था कि 90% से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में अटके और एक सिंपल सा क्वेश्चन वो नहीं बना पाए, क्योंकि ये वाले आर्टिकल स्टूडेंट ज़्यादा याद रखते नहीं हैं। 48, 46, 47, 45, आर्टिकल 50 भी लोगों को याद रहता है, आर्टिकल 44 भी याद हो रहता है, 40 भी याद रहता है, पर ये जो बीच के आर्टिकल है ये एस्पिरेंट्स नहीं याद करके जाते हैं। आगे देखिए,
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अ वर्किंग वुमेन ऑन मैटरनिटी लीव मस्ट रिसीव ऑल मैटरनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉई। तो ये भी देखिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा इन्होंने और इसका आंसर क्या था, आर्टिकल 42। सब दिखाऊंगा मैं आगे आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप कितना कन्फ्यूजिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो इसका आंसर आपका होना है 51A के। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी बस ध्यान से देखते जाइए, कुछ ही क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन नहीं लिए मैंने उस पेपर के, केवल आपको दिखाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, X and Y आर वर्किंग एज मैनेजर्स इन रेस्टोरेंट बट दे रिसीव अनइक्वल पे फॉर द सेम वर्क। विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। तो आंसर होना था आर्टिकल 39। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए कि थोड़ा सोचना पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और हर एक एस्पिरेंट इसको पढ़कर भी जाता है। आर्टिकल 44 काफ़ी डिस्कशन में भी ये कुछ टाइम से रहा है। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन था, हर किसी को इसका आंसर मालूम नहीं रहता है और बुक्स में भी आपको एक कब मिलेगा कि कब से जो है अस्तित्व में आया आर्टिकल 51A। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 32 to 35। केवल अगर आपको आर्टिकल 32 याद होता, ठीक है, ये रेट से संबंधित है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को कर जाते। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा एम फॉर क्रॉप इंश्योरेंस सर्विस फॉर फार्मर्स। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉल्स अंडर विच आर्टिकल। अब देखिए अभी पूछ लिया कि क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेट कर दिया आर्टिकल को, तो आर्टिकल 48 इसका आंसर हो गया। और देखिए ये एसएससी सीजीएल के हैं ये वाले क्वेश्चन। आर्टिकल 148 किससे संबंधित है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कैग से संबंधित है। फिर पूछा है कि आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, ये भी आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। सीजीएल में बल्कि आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ये भी आप जानते हैं 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सीएचएसएल में आप देखिए थोड़ा घुमा फिरा के पूछे गए थे। अच्छा ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कर दिया होगा आप लोगों ने। फिर है कि राइट टू इक्वालिटी एंड गारंटीज दैट स्टेट विल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बेसिक आर्टिकल है, तो शुरुआत में आप पढ़ते ही हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन which article of the Indian Constitution lays down an Indian citizen has the right to use any restaurant, road और public place। आर्टिकल 15(2). ठीक है, ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि लीक से थोड़ा हटकर आर्टिकल पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और पहले भी पूछे जा चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन। ये पूछा है हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स पूछा गया, आर्टिकल 32 और 226 के तहत आती है, तो 5 रिट्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब की बार आपको आर्टिकल दे दी गए और क्वेश्चन आपसे रिट्स के बारे में पूछ लिया गया। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ से शुरू होता है, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ इन आर्टिकल्स की। केवल आपको ये 1 लाइनर पढ़ने हैं, 3-4 बार पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 1 से लेकर और 30 तक तो आप सब लोग याद रखते ही हैं, चलो 25 तक मान लो कि सब याद रखते ही हैं अच्छे से। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। पर उसके बाद जो 40 से शुरू हो जाते हैं, फिर बीच बीच में जाते रहते हैं, आर्टिकल 100 से पार चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, ये आपको देख कर ही जाने हैं और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। तो वहाँ पर जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको इंडियन पॉलिटी के फोल्डर में मिल जाएगी। अब ये फोल्डर बनेगा, ठीक है, उसके बाद अपलोड होगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि PDF अभी नहीं डली है। ठीक है, मैं इसको डलवा दूंगा, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए आर्टिकल, मैं सब आर्टिकल पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 1 हो गया, टेरिटरी से संबंधित हो गया, आप सभी जानते हैं। एक्चुअली ये जो शुरुआत के 3 आर्टिकल हैं इनमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इन्हें आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जाना है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन आर्टिकल 1 से संबंधित है। आर्टिकल 2 है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स।
आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इन आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूजन होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 5 सिटीजन से संबंधित है, 6 सिटीजनशिप, 7 सिटीजनशिप, 8 सिटीजनशिप और 9 भी सिटीजनशिप और 10 देखें वो भी सिटीजनशिप और 11 जो है वो भी सिटीजनशिप, ठीक है। तो आर्टिकल जो है सिटीजनशिप से संबंधित है 5 to 11। फिर आर्टिकल जो है हमारे फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी आ गया आपका 14, 15, 16, 17, 18। अब इसमें जो ये वाला है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स पूछे जाते हैं, अनटचेबिलिटी पूछी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पूछी जाती है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, रिलीजन के नाम पर, और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये पूछे जाते हैं। अच्छा, राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी आर्टिकल 19 के तहत। और फिर ये देखिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, ये हमने देखा भी था, अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस किया ना, आर्टिकल 20 के तहत आ गया कि सेम ऑफेंस के लिए जो है एक से ज़्यादा बार सजा नहीं होगी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन 21A, फिर अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेस, फिर एक्सपोर्टेशन संबंधित हैं ये 2 आर्टिकल। और आगे अगर हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है, केवल आप इतना भी याद रखें 25 से 28 रिलीजन संबंधित है। तो अगर कोई रिलीजन संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान पाएंगे कि हाँ इनमें से कोई आर्टिकल होगा। फिर कल्चर और एजुकेशन संबंधित है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी तो रिपील कर दिया गया था। अच्छा, ये भी आप याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये सिटीजनशिप के लिए और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। फिर देखिए 31A है, 31B है, 31C है, फिर 31D ये तो रिपील हो चुका है, तो ये महत्वपूर्ण रहते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ ये 32 मैंने आपको दिखाया था कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, फिर बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 36 में आ जाते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और एक मिनट, हाँ, तो अब आ गए हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। 36 महत्वपूर्ण नहीं है, 37 महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये वेलफेयर वाला है। और फिर उसके बाद 39A आ जाता है फ्री लीगल एड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विलेज पंचायत पूछा जाता है 40। अच्छा, फिर ये देखिए आर्टिकल मैंने आपको कहा था नहीं महत्वपूर्ण होते हैं 40 से लेकर 50 तक के। फिर 42 है ह्यूमन कंडीशन से संबंधित, लिविंग वेज से संबंधित। 43A है मैनेजमेंट, वर्कर्स का मैनेजमेंट जो होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन संबंधित है। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि आयुष्मान भारत योजना हेल्थ स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की किस आर्टिकल के तहत, तो आप आर्टिकल 47 देखिए, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो अगर आपको वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल याद था तो आप इस क्वेश्चन को सही कर जाते। आर्टिकल 42 है, 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। 45 है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या था आर्टिकल 48। अब यहाँ पर आप 48 देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री संबंधित, तो अगर आपको वर्ड बाय वर्ड याद रहता तो आप इसको कर जाते। फिर देखिए यहाँ पर एक जुडिशरी का सेपरेशन एग्जीक्यूटिव से पूछा जाता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोशन पूछा जाता है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये देखिए, अच्छा ये वाला जो एक क्वेश्चन था ना, ये भी तो पूछा गया था ना, ये चाइल्ड प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यही मैंने आपको दिखाया था ना, ये पीछे ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आर्टिकल 45 था। तो इस तरह से आपको वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए आर्टिकल, और ये लिस्ट मैंने आपको दे ही दी है, इसको 5-6 बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आती हैं आर्टिकल 51A के तहत आती हैं, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और 11 होती हैं ये। तो यहाँ पर आप 51A, 51A, B, 51C इनको ऐसे ही आपको याद करना है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर सिलेक्शन लेना है रटना तो पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन था वो, है ना। तो इसका आंसर क्या है 51A का के। अब यहाँ पर आप देखिए 51A के सेम है बिल्कुल वही, 6 से 14 ईयर। तो इन आपको याद रखने हैं वर्ड बाय वर्ड ये चीज़ें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। 51A
के। अब केवल अगर आप यहीं तक ही छोड़ देते कि 51A फंडामेंटल ड्यूटी होती है और आगे आप इन ड्यूटी को भी पढ़ लेते भले, मान लीजिए कई सारी बुक्स में ड्यूटी दी है पर ये नहीं दिखा है किस आर्टिकल से संबंधित है ये, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना है कि 51A के से संबंधित है। आगे देखिए फिर अब कंटिन्यूटी टूट गई यहाँ पर ना, 72 इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है, 78 इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए मनी बिल आ गया, डेफिनेशन किस में 110 में है। 12 फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143 से कई बार पूछा है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट पूछी जाती है 155 में आता है। गवर्नर की जो पावर है पार्डन देने की वो पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में है। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और कई सारे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, जैसे ये 69 पूछा जाता है, एवोल्यूशन ऑफ और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पूछा जाता है। गवर्नर की जो पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने की ये पूछा जाता है। हाई कोर्ट्स रिट्स इशू करता है पूछा जाता है, मैंने आपको दिखाया भी। और स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली 239A है, ये पूछा जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए फिर आपका फाइनेंस कमीशन आप जानते ही हैं, स्वीट्स एंड प्रोसीडिंग्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आर्टिकल के तहत आता है। ऑल इंडिया सर्विस पूछते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन पूछते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूछते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके SSC एग्ज़ाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं तो इमरजेंसी आप जानते हैं 352, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अमेंडमेंट पूछते हैं, किस आर्टिकल के तहत हम अमेंडमेंट दिया गया है, तो आर्टिकल 368 के तहत। अच्छा अब ये देखिए मैंने आपको, अब ये दूसरी लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। अब यहाँ पर एक जो ब्रैकेट जो होता है ना उसके अनुसार दिया है। यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी 1 to 4 के बीच में आते हैं। सिटीजनशिप 5 to 11, कभी कभी FCB ऑप्शन में आ जाता है ना, ब्रैकेट दे दिया जाता है कि 5 to 11, 12 to 15 किसके बीच में आता है। फंडामेंटल राइट 12 से 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। फिर आपका ये यूनियन गवर्नमेंट किस में आता है, ये सब तो नहीं पूछते, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पूछ लेते हैं 148 से 151 के बीच में आता है। और आगे अगर हम देखें इसमें तो हाई कोर्ट 214 से 232, गवर्नर की पावर लेजिस्लेटिव पावर, पंचायत 243 से 243O तक के बीच में आता है। म्यूनसिपैलिटी 243P से 243ZG के बीच में आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 243ZH से 243ZT के बीच में आता है, पूछते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी तरह से ये सब है। राइट टू प्रॉपर्टी 300A पूछते हैं। और यूनियन स्टेट के अंतर्गत सर्विसेज पूछते हैं। आगे देखें ट्रिब्यूनल पूछते हैं। इलेक्शंस 324 से 329 के बीच में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछते हैं 343 से 351A के बीच में आता है। इमरजेंसी 352 से 360, अमेंडमेंट 368 ये पूछते हैं। तो मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है और आई होप आप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको आर्टिकल्स किस तरह से पढ़ना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, CGL हो, SSC, CHSL हो, MTS हो, ठीक है, या फिर रेलवे के आपके एग्ज़ाम हो। भाई आर्टिकल तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इनके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सोर्स यही है, कोई जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का तो ये जजमेंट तो सोर्स यही रहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हम एक करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, ठीक है। तो अब ये सीरीज चलती रहेगी SSC से संबंधित। और नेक्स्ट टॉपिक में भी हमारा सेंसस हो सकता है, सेंसस से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्लीट नोट्स मैं आपको सेंसस के प्रोवाइड करा दूंगा और हर एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण रहेंगे। बस मैं आपको ये कहूँगा करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्विज हम डालते रहते हैं। कोई अपडेट होता है वैकेंसी संबंधित वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, किस दिन क्लास ऑफ रहती है वो बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे करंट अफेयर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ज़रूर हमारे करंट अफेयर्स वीडियोस देखें, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है इस चीज़ में। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो देखेगा और आपको कितनी इजीली करंट अफेयर्स समझ में आते हैं ये आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, और सेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।